फालतू में मेरी साइकिल पे बैठ रहे हो। योगी जी बैठे हुए हैं, आप पीछे से बैठ रहे हो। अरे मेरी साइकिल पे 3 जने बैठने से मेरी साइकिल टूट सकती है। बस अखिलेश थोड़ी दूर तक मुझे अपनी साइकिल पे बैठा लो। तुम्हारी साइकिल पे बैठते हुए बहुत मजा आता है। तुम्हारी साइकिल इतनी आसानी से नहीं टूटेगी, बहुत मजबूत साइकिल है। एक बार मैं तुम्हारी साइकिल एक दिन के लिए मांग के ले गया था, पता है तुम्हें? हाँ मोदी जी, कुछ दिन पहले आप मुझसे साइकिल मांग के ले गए थे, तो क्या हुआ बताओ? मैंने तुम्हारी इस साइकिल पे 10 जने बैठाए थे। हालांकि तुम यकीन नहीं करोगे, इस साइकिल में कुछ भी नहीं हुआ। मोदी जी बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। अखिलेश ने किसी वजह से आपको साइकिल दे दी होगी, उसने सोचा आप कहीं जाओगे, लेकिन आपने उसकी साइकिल पर 10 लोग बैठाए। अगर टूट जाती साइकिल तो? चलो मोदी जी, एक बात मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ी दूर तक ही मैं आपको साइकिल पर घुमाऊंगा, उसके बाद उतर जाना। अरे ये क्या, सामने राहुल इंस्पेक्टर जी चले आ रहे हैं, ये क्यों चले आ रहे हैं? अखिलेश अपनी साइकिल को यही रोक लो, यहीं पे रोक लो अपनी साइकिल को, कतई यहीं पे रोक लो। क्या हुआ राहुल इंस्पेक्टर जी, बताइए क्या बात है? अखिलेश एक बात बताओ मुझे, मोटरसाइकिल पे तो चलो लंबी सी एक सीट होती है, उस पे 3 लोग बैठ जाते हैं, फिर भी चालान कट जाता है, लेकिन तुम्हारी साइकिल पर बैठने के लिए कै लोगों की सीट है? राहुल सर जी, एक मेरे बैठने के लिए, एक पीछे बैठने के लिए, एक आदमी के लिए। और तुमने अभी अपनी साइकिल पे कितने लोग बैठा रखे? एक तुम साइकिल चला रहे हो, ऊपर से मोदी जी योगी जी पीछे बैठे हुए हैं, तो कुल मिलाकर तुम्हारी साइकिल पर 3 लोग बैठे हुए हैं, चालान तो कटेगा। मोदी जी मैं आपको मना कर रहा था, मत बैठो मेरी साइकिल पे, मत बैठो, लेकिन आप नहीं माने। अब ये बताओ, चालान कटेगा, इस चालान का पैसा कौन देगा? मैं क्या जानूं अखिलेश, तुम्हारी साइकिल है, साइकिल का चालान कटेगा, पैसा तुम ही दोगे। तुमने मुझे अपनी साइकिल पे बैठाया ही क्यों? तुम अगर अपनी साइकिल पर मुझे बैठाने से मना करते तो मैं कुछ जबरदस्ती थोड़ी बैठ जाता। देखो योगी जी, मोदी जी कैसा पलटा मार रहे हैं, ये जबरदस्ती अपनी साइकिल पर बैठे और फिर भी कह रहे हैं कि मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी बैठा हूँ। अब बेफालतू में मेरी साइकिल का चालान कट रहा है, क्या करूँ? राहुल सर जी, आज मुझे छोड़ दीजिए, आज के बाद अपनी साइकिल पर 3 लोग नहीं बैठाऊंगा। अखिलेश ऐसी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, चालान तो कटेगा ही कटेगा। तुमने 3 सवारी अपनी साइकिल पे बैठाई कैसे? 2 सवारी बैठाते, चालान नहीं काटता मैं। मुझे माफ करना, अगले चालान तो काटना पड़ेगा साइकिल का। ये मोदी इंस्पेक्टर जी, इस बैग में कुछ नहीं है, अभी तो मैं लखनऊ से चला आ रहा हूँ दिल्ली के लिए। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे आपने मुझे रोक लिया और बैग की चेकिंग कर रहे हो, क्या बात है? कोई बात तो बताओ। राहुल ये कुछ नहीं, ये नॉर्मल सी चेकिंग है। तुम क्या सारे पैसेंजर की चेकिंग कर रहे हैं? हम लोग हफ्ते में या महीने में एक बार हम रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लिए चेकिंग करते हैं सारे पैसेंजरों की, उनके सामान को, बैग को अच्छी तरीके से चेक करते हैं, जिससे कि सुरक्षा को देखते हुए कोई भी व्यक्ति गलत कदम उठाने से डरे। मोदी सर जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, आप मेरे बैग को चेक कर लो, सारे पैसेंजरों को चेक कर लो, ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये तो पैसेंजरों की सुरक्षा के ही लिए है। वैसे मेरे बैग में कुछ है नहीं, एक जोड़ी कपड़े और थोड़ा सा पेटा लेके चला आया था लखनऊ से मैं। अरे मोदी सर जी, अगर राहुल का बैग चेक हो गया हो तो मेरे इस बोरे की चेकिंग कर लो। कंधे पे बोरा रखे रखे कंधे में दर्द होने लगा, कब तक इस बोरे को कंधे पे रखा रहा हूँ? तो शिवराज सिंह जी एक बात बताओ, आप कंधे पे बोरा रखे हुए हो क्यों? बोरे को नीचे फर्श पे रख दो, उसके बाद जब राहुल जी के बैग की चेकिंग हो जाएगी, आपके बोरे की चेकिंग करके आपको जाने के लिए दे दिया जाएगा। पैसे आपके इस बोरे में है क्या? कुछ नहीं अखिलेश जी, कलकत्ता गया था, कलकत्ता से कुछ सामान भर के लाया हूँ इस बैग में, खरीद के। घर के ही खाने पीने का सामान है और कुछ नहीं है, चेक कर लीजिए। हमें तो खुशी हो रही है कि रेलवे स्टेशन पर अच्छी तरीके से चेकिंग की जा रही है। हालांकि थोड़ी सी पैसेंजरों को दिक्कत तो हो रही है, लेकिन ये सब पैसेंजरों की सुरक्षा के लिए तो कर रहे हो आप। बिल्कुल शिवराज सिंह जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और सबकी सुरक्षा के लिए ही तो हम चेकिंग कर रही है। लेकिन कुछ लोग पैसेंजर बड़ा दिक्कत महसूस करते हैं इस चेकिंग से। अरे आप लोग ये नहीं समझ रहे हो, अगर ये हम नियमित चेकिंग करते रहेंगे तो कोई भी गलत व्यक्ति अवैध काम करने से डरेगा। मोदी सर जी, अब खाने का वक्त हो गया, ये चेकिंग वुकिंग छोड़ो, अब खाने के लिए चलते हैं। वैसे भी इतने पैसेंजरों को चेक कर लिया, सारे के सारे लोग बिल्कुल साफ सुथरे लिख रहे, किसी के बैग में भी कोई अवैध चीज नहीं निकली। आइए मोदी सर जी, चेकिंग छोड़िए।